हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के जीरोज हैं यानी शून्यक हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा कौन है? इस द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है, जीरोज हैं। तब हमें इनका इनका वैल्यू पता करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का अगर रूप ये हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब इस पॉलिनोमियल के लिए जो सम ऑफ जीरोज होता है यानी अल्फा और बीटा का योग, ठीक है, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योग, तो वो होता है माइनस ऑफ बी बाई ए यानी माइनस फिर एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आप देख लीजिए ये बी कौन है? एक्स के साथ है यानी बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट है। ए कौन है? एक्स स्क्वायर के साथ है यानी ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस फिर एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि माइनस लगा करके आपको बी अपॉन ए लिखना है। इसको देखते हुए जो एक्स के साथ है वही बी है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वही ए है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए, तो वो आएगा नीचे। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो। अगर इस प्रारूप में आपको पॉलिनोमियल दिखे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और ये ए बी सी जो है वो आप क्वेश्चन में दिए हुए पॉलिनोमियल को कंपेयर करके आप वहां से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अभी हमको जो प्रश्न में पॉलिनोमियल दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हमको दिया है। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे दोस्तों, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करोगे तो देख लो एक्स स्क्वायर के सामने में कुछ नहीं मतलब वन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने में ए है यानी ए की जगह आपको वन दिख रहा है। ठीक है, ए की जगह आपको वन दिख रहा है। एक्स के साथ यहाँ पे बी है, यहाँ एक्स के साथ माइनस बी है यानी बी के स्थान पर माइनस पी नजर आ रहा है और सी के स्थान पर क्यू नजर आ रहा है। तो उसके फॉर्मूला में भी जैसे आप अल्फा प्लस बीटा बनाते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी के स्थान पर माइनस पी दिख रहा है तो ये माइनस बी बाई ए, तो बी के स्थान पर आपको माइनस पी दिख रहा है और बाई ए के स्थान पर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन। तो ये आपके लिए फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको इस पॉलिनोमियल के लिए फिट करना है उस चीज को। तो माइनस ऑफ बी बाई ए, तो बी के स्थान पर आप माइनस पी देख रहे हो, कंपेयर करके देख लो। यहाँ एक्स के साथ बी, यहाँ एक्स के साथ माइनस पी, मतलब बी के स्थान पर माइनस पी, तो माइनस पी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब वन है, तो यहाँ पे आपके पास वन आएगा। तो माइनस माइनस पी हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आप देख सकते हैं? सी बाई ए। तो सी की जगह यहाँ क्यू दिख रहा है और ए की जगह वन दिख रहा है, तो ये क्यू बाई वन हो गया। सी बाई ए मतलब क्यू बाई वन, तो क्यू बाई वन मतलब क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया पी और अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया क्यू। बस ये दो चीजें मिल गई, मतलब आप सब चीज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। पहला आपको क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। आप कहेंगे ये कैसे आया? तो आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला अपन बचपन में पढ़े हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो वैसे ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत है, तो इस चीज को मेरे को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये टू अल्फा बीटा इधर जाके माइनस में टू अल्फा बीटा हो जाएगा। और इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, इस चीज को पलटाया गया है क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आवश्यकता है। तो जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से हमने वहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया इधर। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं पी है, तो इसकी जगह पी रखेंगे तो पी स्क्वायर हो गया माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्यू निकाला है तो क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस टू क्यू इसका वैल्यू आ गया। अगला देखो, आपको वैल्यू चाहिए वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू चाहिए। एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा आएगा नीचे, फिर ये इधर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर आप इनका मान रख दीजिए, तो
आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपने पी निकाला है तो ये पी रख दिया हमने, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपने क्यू निकाला है तो क्यू रख दिया हमने, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर इतने के जीरोज है, यहाँ पे आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यानी x की अधिकतम घात। किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो अधिकतम घात है उसी को हम लोग बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री, x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की अधिकतम घात यानी x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमको 2 नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद। और अल्फा और बीटा इसके क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और हमको ये चीज इवेल्युएट करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर दूसरा इवेल्युएट करना है हमको अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, और तीसरा हमको इवेल्युएट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो चलिए आप देखिए ये वाला फिर से वही चीज है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो फिर से आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 अल्फा बीटा तो 2 है ही, अल्फा इंटू बीटा की जगह आप रखेंगे सी बाई ए अपन रखें। ठीक है, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये माइनस 2 सी बाई ए, एलसीएम निकालेंगे ए स्क्वायर। फिर इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसको सॉल्व करके आप देख लो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए। तो आप देख सकते हैं ए का ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर करोगे 1, बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए करोगे तो ए आएगा, ऊपर गुणा करोगे आपके पास मिलेगा, अच्छा ये सिर्फ सी है यहाँ पे, सॉरी ना 2c है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करने पर ए मिलेगा, और उस ए को ऊपर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2ac। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 2c बाई ए बस है, 2c बाई ए, गलती से 2ac लिखा गया था, वो 2c बाई ए है। फिर ए स्क्वायर को आप ए से डिवाइड करेंगे, फिर ए बचेगा और उसको गुणा करेंगे तब 2ac आएगा, और इतना आएगा। फिर आप देख सकते हैं अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकाले तो अल्फा बीटा एलसीएम, ये इधर भागेगा इधर भागेगा, इसका मान आप निकाल चुके हैं, देखो यही चीज तो है, इसका मान बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर आप निकाल चुके हैं। साथ में अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का मान सी बाई है, यहाँ पे रख दो आप, एक ठोक एक कट जाएगा, एसी बचा रह जाएगा, और ये देखो एसी बचा है, ऊपर का चीज जस्ट का तस है, और ये वैल्यू आपने निकाल ली दोस्तों। इस तरीके से आपको समझना, और ये तीसरा जो हमको वैल्यू निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ये आपका होमवर्क है, बना के देखिएगा दोस्तों, नहीं बनेगा तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर मान लो नहीं बन पाया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस सवाल को एक्सप्लेन करते हुए इसके साथ और भी अनेक सवालों को उस वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।